वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सेक्सलेस मैरिज वाली डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में जब मैं एक सेक्सलेस मैरिज की बात करता हूं, तो मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि शादी के शुरुआत में किसी टाइम पर सेक्स था और फिर उसके बाद सेक्स खत्म हो गया कुछ वक्त के बाद। अब बहुत सारे लोग जब भी किसी शादी से जुड़े हुए इशू के बारे में बात करो, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शादी करनी ही क्यों है। उनके हिसाब से हर चीज का सलूशन है कि शादी मत करो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है कि शादी मत करो। और ये बात सही है कि अगर आप शादी करेंगे ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पर ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनको एक फैमिली चाहिए, उनको बच्चे चाहिए। तो उनके लिए ये शादी मत करो वाला सलूशन काम नहीं करता। और अगर आप एज अ मैन एक सेक्सलेस मैरिज में हैं, तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि जब आप अपनी वाइफ के पास जाते हैं सेक्स के लिए और सेक्स इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं और वो आपको मना कर देती है, तो ये चीज काफी खराब लगती है पुरुष को। ये एक गाल पे तमाचे जैसा लगता है। और यहाँ जो महिला रिजेक्ट कर रही है, वो कोई भी ऐसी चलती फिरती महिला नहीं है। ये महिला उस हस्बैंड की वाइफ है जिसको शायद अपने पति से बहुत फायदे मिले हैं, उसको अपने पति से बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, लाइफ के कंफर्ट्स मिले हैं। और कहीं ना कहीं हस्बैंड का वाइफ से सेक्स एक्सपेक्ट करना नैतिक रूप से सही है। और हस्बैंड भी यही सोचता है कि शादी हुई है तो सेक्स तो होगा। तो इसलिए जब वाइफ हस्बैंड को सेक्सुअली रिजेक्ट करती है, तो हस्बैंड को काफी बड़ा झटका लगता है, उसको एक चोट पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने एक सेक्स कोच की बात की थी, पल्लवी बरनवाल। तो वो एक तांत्रिक सेक्स वर्कशॉप करती हैं जो कि बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। तो एक बारी उनकी वर्कशॉप का एक क्लिप देखते हैं। उस क्लिप में आपको एक मोटा आदमी जिसने हरी टी शर्ट पहनी हुई है, वो आपको नाचता हुआ दिखेगा या कुछ करता हुआ दिखेगा। एक बार इस क्लिप को देखते हैं और फिर वापस आके बात को कंटिन्यू करते हैं। Do you want a life full of pleasure, intimacy, and connection? Tantra is the key. Tantra is an ancient Indian spiritual path that helps you shake rigid past patterns and bring life to your inner divine essence. In this divinity, all of us is welcomed, seen, embraced, and healed. Our shadows, our hurt parts, and our light, everything gets integrated. I invite you to my one-day Tantra retreat where through intimacy practices, sacred rituals, breathwork, and body movement, you will reach a heightened state of awareness and expansion and bring more love and connection to yourself, a partner, and people around you so that life becomes ecstatic and fulfilling. Join me in this gathering of love and connection. तो शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है अगर आप एक सेक्सलेस मैरिज में हैं। तो अगर आप जो वीडियो में हरी टी शर्ट में मोटा आदमी था, अगर आप उसकी तरह मोटे हैं, तो सबसे पहले तो आपको फिट होने की जरूरत है, आपको वेट लूज करने की जरूरत है। ये तांत्रिक सेक्स वर्कशॉप में जाके आपका कुछ नहीं होने वाला। इस वर्कशॉप में जाके आप सिर्फ अपना कटवा रहे हैं। अगली बात, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपको एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। या अगर आपकी वाइफ आपसे ज्यादा कमाती है, तो आपको अपनी जॉब को अपग्रेड करना पड़ेगा, एक बेहतर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। या अगर आप एम्बिशियस नहीं है और आप एक ही नौकरी में और एक ही पैकेज पे कई सालों से बैठे हुए हैं, तो उस परिस्थिति में भी आपको अपनी जॉब और आपको अपना करियर अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको एम्बिशियस बनना पड़ेगा। अच्छा, और अगर आप ये सोचते हैं कि घर के काम करने से या घर के काम में हाथ बटाने से आपको सेक्स मिल जाएगा, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बर्तन मांज दूंगा या पंखे साफ कर दूंगा, उससे सेक्स मिल जाएगा, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। हो सकता है पंखे साफ करने से या मकड़ी के जाले हटाने से आपको सेक्स मिल भी जाए, पर जो सेक्स आपको मिलेगा वो स्टारफिश सेक्स होगा, जिसमें आपको कोई मजा नहीं आने वाला, वो सिर्फ नाम का सेक्स होगा। अगली बात, मेरे विचार में किसी भी तरह की थेरेपी या काउंसलिंग इस चीज को फिक्स नहीं कर सकती। अगर आप थेरेपी या काउंसलिंग करेंगे भी, तो उससे शायद दो चीजें हो जाए। पहली बात, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको सेक्स मिलना वापस शुरू हो जाए, पर वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही होगा और फिर सिचुएशन पहले जैसी थी वैसी ही वापस हो जाएगी। और जो थोड़े टाइम के लिए आपको सेक्स मिलेगा भी, वो भी स्टारफिश सेक्स होगा। अगली बात, अगर आपका रिसेंटली बच्चा हुआ है, आपका 1 या 2 साल पहले
बच्चा हुआ है और बच्चा होने के बाद से वाइफ का सेक्स में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ का सेक्स में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसका हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाना कंसिडर करना चाहिए। शायद उससे चीजें बेहतर हो जाए। चलिए, आपने जो भी अभी तक हमने बातें की हैं वो सब ट्राई कर लिया, पर चीजें फिर भी बेहतर नहीं हो रही हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको अपनी वाइफ से सेक्स मांगना छोड़ना पड़ेगा। सेक्स मांगना बिल्कुल बंद कर दीजिए अपनी वाइफ से। सेक्स मांगना बंद कीजिए और साथ में हर चीज की परमिशन मांगना भी बंद कीजिए। बहुत सारे पुरुष हैं जो हर चीज की अपनी वाइफ से परमिशन लेते हैं, तो वो करना प्लीज बंद कर दीजिए। अपने आप डिसीजन लीजिए। अगली चीज, अपने लिए थोड़ा सा टाइम बनाइए और उस वक्त में आप जिम जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, घूमिए फिरिए, बाहर जाइए, और इस टाइम में आप अपनी वाइफ के साथ टाइम नहीं बिता रहे हैं। अगली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी वाइफ को थोड़ा अटेंशन देना कम कीजिए। आपको इस सिचुएशन में जाना है जहां पे आपकी वाइफ को आपकी कमी महसूस हो, उसको आपकी कमी खलनी चाहिए। हम इस सिचुएशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी ये चीजें हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वाइफ के दिमाग में ये चीज डालने के लिए कि शायद आपका कोई बाहर अफेयर चल रहा है, और उसके दिमाग में ये चीज डालने के लिए कि शायद वो आपको खो सकती है। और इन सब चीजों के जरिए आप एक टेंशन बिल्ड कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं बेडरूम के बाहर, जिससे कि जो चीज आपको बेडरूम में चाहिए वो आपको मिल सके। हो सकता है आपके ये सब करने से शादी में सेक्स वापस आ जाए। अब बहुत सारे पुरुष ये सोच रहे होंगे कि क्या सेक्स के लिए ये सब नौटंकी करनी पड़ेगी, ये सब नाटक करना पड़ेगा? तो मेरा जवाब है हाँ, अगर सेक्स चाहिए तो ये सब नाटक नौटंकी करनी पड़ेगी। और मैं ये मानता हूं कि ये सब करना मुश्किल है और इसमें मेहनत लगेगी, और बहुत सारे पुरुष इतना सब नाटक नौटंकी या मेहनत नहीं करना चाहेंगे। ये बात भी मैं समझता हूं। चलिए, अब लॉ की तरफ बढ़ते हैं। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आप फिट हैं, आप एम्बिशियस हैं, आपका करियर अच्छा चल रहा है, पर फिर भी शादी में सेक्स वापस नहीं आ रहा है। अभी भी आपकी जो वाइफ है वो आपके साथ सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हम लॉ की बात करें तो जो डिनायल ऑफ सेक्स है, लंबे समय तक और बिना किसी कारण के हस्बैंड को सेक्स मना करना क्रुएल्टी माना जाता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। और इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 13(1)(1)(a)। तो अगर वाइफ लंबे समय तक हस्बैंड को सेक्स मना कर रही है बिना किसी कारण के, तो वो मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा, और उसको ग्राउंड बना के एक हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। और इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स हैं। अगर आप इस चीज को गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी जजमेंट्स मिल जाएंगी। अब कुछ पुरुष डाइवोर्स से ओके होंगे, और बहुत सारे पुरुष डाइवोर्स से ओके नहीं होंगे, क्योंकि पहली बात, उनके लिए डाइवोर्स लेना बहुत बड़ी बात है। उनको लगता है डाइवोर्स एक टैबू है, डाइवोर्स लेने से उनकी समाज में इज्जत घट जाएगी। और सबसे बड़ा कारण जो ये है कि डाइवोर्स लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वाइफ को एलिमनी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, वो डाइवोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो डाइवोर्स के प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत स्ट्रेसफुल होता है और उनके ऊपर फॉल्स केसेस कर दिए जाते हैं। तो ये बात मैं समझता हूं कि हर कोई डाइवोर्स नहीं ले सकता। अच्छा, अगर आप डाइवोर्स नहीं ले सकते तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर दोस्तों, दो ही ऑप्शन है, और मैं इन दोनों ऑप्शन को ना सही बोल रहा हूं ना गलत बोल रहा हूं। ये ऑप्शंस हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। पहला ऑप्शन बहुत ही ऑब्वियस है, कॉर्न और मास्टरबेशन, आप करते रहिए जिंदगी भर। दूसरा ऑप्शन है कि आप या तो बाहर जाके पेड सर्विसेज लीजिए, बैंकॉक जाइए, या बाहर कोई गर्लफ्रेंड बनाइए। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, ये तो गलत है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है कि वाइफ अपने हस्बैंड को सेक्स के लिए मना कर रही है बिना किसी कारण के।
और हस्बैंड सब कुछ ट्राई कर चुका है, फिर भी उसे सेक्स नहीं मिल रहा है अपनी वाइफ से। दोस्तों, जो मैंने बातें इस वीडियो में बोली हैं, अगर आपको वो ठीक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।